कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंदसौर जाने के लिए उदयपुर से हुए रवाना। सड़क के रास्ते मंदसौर में करेंगे एंट्री। भारी काफिले के साथ मंदसौर के लिए निकले राहुल गांधी, प्रशासन ने नहीं दी है इजाजत। राहुल के साथ पहुंचे सचिन पायलट और दिग्विजय सिंह। पायलट ने कहा, किसानों के साथ अच्छा नहीं कर रही मध्य प्रदेश सरकार। मंदसौर को लेकर सरकार को पूरी तरह घेरने के लिए एकजुट दिखा विपक्ष। शरद यादव भी हुए रवाना। नोटबंदी को बताया किसान की सबसे बड़ी परेशानी। नोटबंदी के चलते 7 करोड़ किसानों की तबाही हो गई। रामदेव का राहुल गांधी के मंदसौर दौरे को लेकर हमला। बोले, आग में घी का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। तो समझदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है उनसे शांति का आह्वान करें, समाधान खोजें, आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के बीजेपी किसान मोर्चा के हेड वीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के दौरे को बताया गंदी राजनीति। कहा, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं राहुल। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी शुक्रवार को मंदसौर का करेगा दौरा। शिवराज सरकार को किसानों की मौत के लिए बताया जिम्मेदार। मंदसौर में किसानों का उग्र प्रदर्शन जारी। टोल प्लाजा में की तोड़फोड़, किया आग के हवाले। मंदसौर में हालात बेकाबू। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना। मंदसौर होकर जाने वाले हाईवे पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रकों को किया आग के हवाले। मंदसौर के सासनेर में किसानों ने पेट्रोल पंप पर लगाई आग, बैंक को भी किया आग के हवाले। कल मंदसौर में कलेक्टर से भी हुई थी हाथापाई। किसानों ने उन्हें दौड़ाया, खुद को बचाने में फटे उनके कपड़े। देवास में नाराज किसानों ने पुलिस थाने पर किया पथराव, गाड़ियों में भी लगाई आग, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। उज्जैन में भी किसानों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस की गाड़ी पर हमला, इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। सीहोर में आंदोलनकारियों ने एसडीएम की गाड़ी में की तोड़फोड़, लाठी डंडे के लिए किसान करते रहे हंगामा। बड़वानी में भी सड़क पर उतरे किसान, करीब 2 घंटे तक हाईवे पर लगाया जाम। मंदसौर गोलीबारी के खिलाफ झाबुआ में कल किसानों ने लगाया जाम, घंटों परेशान रहे मुसाफिर। शाहजहांपुर में मंदसौर फायरिंग के खिलाफ मंगलवार को बंद रहे बाजार, किसानों के समर्थन में नहीं खुली दुकानें। महाराष्ट्र में भी किसानों का आंदोलन जारी। बीड़ में शिवसेना समर्थकों का मिला साथ, बाल मुंडवाकर किया विरोध। सांगली में किसानों का समर्थन करने वालों पर पुलिस का कहर, बुद्धिजीवियों ने लगाया थाने में पिटाई का आरोप। सोलापुर में भी किसान ने दी जान। सुसाइड लेटर में लिखा, सीएम फडणवीस के आने तक ना करे मेरा अंतिम संस्कार। नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 घुसपैठियों को किया ढेर। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद। इलाके में बड़े स्तर पर सेना का सर्च ऑपरेशन। उरी में 5 से 6 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, सेना ने साजिश को किया नाकाम। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान घायल, मुठभेड़ जारी। कुरियर के पाक फंडिंग मामले की जांच में एनआईए की मदद करेगा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। रेड में जब्त कंप्यूटर, पैन ड्राइवर, मोबाइल की होगी फोरेंसिक जांच। कपिल का केजरीवाल पर हमला जारी। कहा, मैंने की केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक। ये है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे हमारा सर्जिकल स्ट्राइक। और सर्जिकल स्ट्राइक अचानक होता है, दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर कपिल के गंभीर आरोप। बोले, सत्येंद्र जैन की डिग्री है फर्जी। कपिल ने सत्येंद्र जैन पर 2 वोटर आईडी रखने का भी लगाया आरोप। फंडिंग को लेकर भी किए खुलासे। दिल्ली में कपिल मिश्रा को मिला केजरीवाल के खिलाफ खुलासे का इनाम, वाई कैटेगरी सुरक्षा दी गई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 17 जुलाई को मतदान, 20 जुलाई को आएंगे नतीजे, 24 जुलाई को खत्म हो रहा है प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष भी खड़ा कर सकता है साझा उम्मीदवार, एनडीए के कैंडिडेट का इंतजार। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी पार्टियों के समन्वय के लिए कांग्रेस ने दिया एक कमेटी का प्रस्ताव, शरद पवार होंगे अध्यक्ष। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में बेरोजगारी पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता। बोले, नहीं बन रहे रोजगार के पर्याप्त मौके। 2 दिन के कजाकिस्तान दौरे पर आज रवाना होंगे पीएम मोदी। अस्ताना में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में होंगे शामिल।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बिना नाम लिए वामपंथियों पर साधा निशाना कहा, इतिहास बदलने वालों से लड़ने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशी पैसे खा करके यहाँ की सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी। 16 जून को होने वाला योगी आदित्यनाथ का पटना दौरा रद्द। एनडीए के 3 साल पर आयोजित कार्यक्रम में सिर्फ दरभंगा में होंगे शामिल। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ का विरोध। यूनिवर्सिटी के फंड को लेकर दिखाए गए काले झंडे। सीएम योगी को काला झंडा दिखाने वाले छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। 1 सब इंस्पेक्टर और 6 कांस्टेबल निलंबित। आगरा के सांसद और SC/ST आयोग के नए अध्यक्ष रमाशंकर कठेरिया के आवास के बाहर दलित नेता की बेरहमी से पिटाई। कई लोगों ने किया हमला। काफी देर तक लात मुक्कों से दलित युवक की होती रही पिटाई। सभी आरोपी बताए जाते हैं कठेरिया के समर्थक। दलित समाज के कार्यक्रम में कठेरिया के नहीं आने से नाराज लोगों ने पुतला फूंका। इसी वजह से समर्थकों का फूटा गुस्सा। SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कठेरिया कल पहुंचे थे आगरा। उनके स्वागत के लिए स्टेशन पर उमड़ी भीड़। भारी संख्या में बीजेपी का झंडा लिए कार्यकर्ता स्टेशन पर थे मौजूद। यात्रियों को उठानी पड़ी परेशानी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वैष्णो देवी जा रहे यात्रियों का हंगामा। AC बोगी का टिकट रहते स्लीपर में जगह दिए जाने से भड़का गुस्सा। गुजरात के जूनागढ़ के बीजेपी के पार्षद महानगर पालिका के चीफ सर्वेयर को जड़ा थप्पड़, गाली गलौज का आरोप। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश। करीब 40 करोड़ की आइस नाम की ड्रग्स बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी का भतीजा अबू असलम कासिम आजमी भी शामिल। दुबई से होती थी डीलिंग। भतीजे की गिरफ्तारी में नाम लिए जाने पर अबू आजमी ने जताई नाराजगी। कहा, मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं। गुड़गांव में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़। 1.5 लाख का इनामी बदमाश जयवीर समेत 5 गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान कई पुलिस वाले जख्मी। आरोपियों से 2 पिस्तौल, कट्टा और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद। गुड़गांव में रिटायर्ड जज ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से बहस के बाद की फायरिंग। पुलिस ने हिरासत में लिया। गुड़गांव गैंगरेप और मर्डर मामले में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। तीसरे की तलाश जारी। थाने स्टेशन के पास खड़ी लोकल ट्रेन में लगी आग। इंजन जलकर पूरी तरह से खाक। हादसे की वजह साफ नहीं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हादसे में 23 लोगों की जलकर मौत। गैर कानूनी तरीके से चल रहा था पटाखा फैक्ट्री। ब्लास्ट की वजहों का फिलहाल पता नहीं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में महिला की सरेआम पिटाई, फिर निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया। बैल चोरी का आरोप। करीब 40 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। 3 जून को हुई इस वारदात में 21 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में डायल 100 सेवा में तैनात पुलिस वाले की गुंडागर्दी। मामूली सी बात पर टोल कर्मचारी की जमकर पिटाई। उन्नाव में एक महिला ने चलती कार में उसके साथ हुआ गैंगरेप। बाद में बेहोशी की हालत में 3 आरोपियों ने उसे फेंका। जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के मुक्तसर में 2 दलित युवकों की लाश नाले में मिली। घरवालों की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। सवाई माधोपुर के अस्पताल में सामाजिक कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। डॉक्टरों की जमकर पिटाई। विशाखापट्टनम में ACB ने मंडल रेवेन्यू अधिकारी के ठिकानों पर की छापेमारी। कैश कहने और कई अहम कागजात बरामद। यूपी के कन्नौज में एक बकरा चबा गया। 66,000 रुपए के नए नोट। गरीब मालिक ने घर बनाने के लिए लिया था कर्ज। सीताराम येचुरी से बदसलूकी के विरोध में CPM का तिरुवनंतपुरम में आज बंद। बीजेपी के खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन। येचुरी से कल दिल्ली में 2 लोगों ने की थी बदसलूकी। हिंदू सेना नाम के संगठन के कार्यकर्ता थे आरोपी। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट के विरोध की वजह से आडवाणी के काफिले को रोका गया। सुरक्षा वजहों से कुछ मिनटों तक करना पड़ा इंतजार। केरल विधानसभा का आज एक दिन के लिए विशेष सत्र। बूचड़खानों के लिए पशुओं की बिक्री पर केंद्र के बैन के फैसले पर होगी चर्चा। पीएम मोदी के उद्घाटन के 15 दिन बाद ही टूटी कच्छ जिले के नर्मदा कनाल की दीवारें। बंद किया गया पानी की सप्लाई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश की वजह से फैक्ट्री की दीवार ढही। 4 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत। राजस्थान के झालावाड़ में आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी और बेटे की मौत। पूरे इलाके में पसरा मातम। महज 200 रुपए की शर्त के चक्कर में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा युवक। 170 बार उठक बैठक करने से दोनों किडनी खराब। पीड़ित के दोस्तों ने उसके सामने रखी थी 200 उठक बैठक करने के लिए 200 रुपए की शर्त। फिलहाल जम्मू के अस्पताल में इलाज जारी।
ओडिशा के बालासोर में पुलिस ने बरामद किया 1 करोड़ 20 लाख का ब्राउन शुगर, तस्कर महिला गिरफ्तार। हरियाणा की खट्टर सरकार ने 2 साल में सरकारी विज्ञापन पर खर्च किए 1 अरब 90 करोड़, आरटीआई के जरिए हुआ खुलासा। विज्ञापन पर भारी रकम खर्च करने पर बीजेपी की दलील, दिल्ली के मुकाबले ये बजट कम, इसके बिना लोगों तक नहीं पहुंच सकती योजनाएं। राजकोट में गरीब बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं मिलने से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने उड़ाए 500 के नोट। पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से टकराकर पटरी पर गिरे बुजुर्ग, बाल बाल बची जान।